एक कहावत तो बड़ी मशहूर है कि जब आप दूसरों के लिए जाल बिछाते हैं तो कभी कभार आप उसमें खुद फंस जाते हैं। यही हुआ पाकिस्तान टीम के साथ और पाकिस्तान टीम ने वेस्ट इंडीज को फंसाने के लिए स्पिन विकेट का जाल बिछाया, मगर मुल्तान का दूसरा टेस्ट उन्हीं के ही गले पड़ गया। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में शिकस्त दे दी। अब मैं यहाँ बात करूंगा पाकिस्तानी बैटर्स पर। आपके बैटर्स को स्पिन विकेट पर खेलना ही नहीं आता तो फिर आप स्पिन विकेट बना क्यों रहे? सवाल सब यही है। आपको कोई मना नहीं कर रहा कि आप अपनी जो होम कंडीशन है उसका फायदा नहीं उठाए, आप बिल्कुल उठाएं, हर टीम उठाती है। मैंने यहाँ पे बैठ के कहा और दीगर आपने एक्सपर्ट क्रिकेटर्स जो है उनकी राय सुनी होगी, उन्होंने यही कहा कि आप अपनी होम कंडीशन का बिल्कुल फायदा उठाएं, लेकिन आप अपने बैटर्स का मेयार तो देखें कि वो इतना स्पिन खेल भी पाएंगे कि नहीं। आपके बॉलर्स को तो फायदा हो रहा है। इस टेस्ट मैच में नुमान अली ने हैट्रिक कर ली, साजिद खान की परफॉर्मेंस मुसलसल अच्छी हो रही है, अबरार विकेट ले रहा है, तो आपके स्पिनर्स तो अच्छा कमाल दिखा रहे हैं इस पिच के ऊपर। लेकिन बैटर्स क्या करें, बॉलर्स जो है वो सामने वाली टीम को 150 पे आउट कर दें, लेकिन आपके बैटर्स उसी पिच के ऊपर 100 रन पे आउट हो जाए तो फायदा। यही हुआ ना। मैच के पूरे स्कोर कार्ड पे जल्दी से नजर डाल लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग की और 163 रन बनाए पहली इनिंग में। जवाब में पाकिस्तान की टीम 154 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। 9 रन की लीड मिली वेस्ट इंडीज को। दूसरी इनिंग में वेस्ट इंडीज ने बड़ा कमाल खेला और 244 रन बनाए और ऑल आउट हो गई, और जवाब में पाकिस्तान की टीम 133 रन पर ऑल आउट हो गई, और यूं वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 120 रन से शिकस्त दी। ना सिर्फ शिकस्त दी बल्कि 35 साल के बाद पाकिस्तान में कोई टेस्ट मैच जीता। अब यहाँ बात करेंगे आकिब जावेद साहब की, जो जब मैच स्टार्ट हो रहा था तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि ऐसी पिच बनाएंगे, हर मैच में इसी तरीके की पिच बनाएंगे और कोई दूसरी टीम जीत के दिखाए। तो लो भाई, वेस्ट इंडीज जीत गया। आकिब जावेद की जो प्लानिंग है उसके ऊपर कोई जो है वो डाउट नहीं है, ठीक है, अच्छी प्लानिंग थी उनकी कि हम स्पिन विकेट बनाएंगे और फंसाएंगे, क्योंकि हम अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेल रहे थे। लेकिन बात सारी ये है कि स्ट्रेंथ पर तब खेलेंगे ना जब हमारी पूरी टीम उस जो कंडीशन है उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करे। तो वो तो हुआ नहीं। आपका कोई भी बैटर स्पिन को खेल ही नहीं पा रहा था, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो शान मसूद हो, चाहे वो मोहम्मद हुरैरा जिनको इस जो सीरीज है उसमें डेब्यू कराया गया, किसी से खेला नहीं गया। सलमान अली आगा, सारे आ रहे थे और जा रहे थे। सिर्फ जो स्पिनर्स को टैकल किया वो किया सऊद शकील ने और मोहम्मद रिजवान ने। अदरवाइज आपके सारे बैटर्स तो बुरी तरीके से नाकाम हो, एक्सपोज हो गए। क्योंकि मसला ये है कि जो आपके बैटर्स है उनको स्पिन विकेट पे खेलने की आदत नहीं, उनको फ्लैट विकेट पे खेलने की आदत है जहां वो रन्स बनाते हैं। आपका ये फॉर्मूला अच्छा है, लेकिन आप हर मैच में तो ये फॉर्मूला अप्लाई ना करें ना। ऐसा लग रहा है कि आपके पास जो है वो अलादीन का चिराग आ गया, तो बस अब आप हर मैच में जो है ना वो लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है। अब वेस्ट इंडीज से आप पहला टेस्ट मैच जीत गए थे, वो भी आप किस तरह जीते थे वो आपने देखा था कि वहां भी आप फंस गए थे। आपके वहां पे भी 48-49 रन पे 7 विकेटें धड़ाधड़ गिर गई थी। तो वहां से आप थोड़ा सोच लेते कि हमारे गले ना पड़ जाए, और वो पड़ गया। अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्योंकि आपका WTC का सर्कल तो खत्म हो गया था, आपकी हार और जीत मैटर नहीं करती थी, आप कुछ और भी ट्राई करते, आप कुछ इस तरीके की पिच बनाते कि टर्न भी हो, यानी स्पिनर्स को भी हेल्प मिले और बैटर्स भी रन बनाए। अब यहाँ 3-3 दिन में दोनों टेस्ट मैच खत्म हो गए। पहला टेस्ट भी 3 दिन में खत्म हो गया और दूसरा टेस्ट भी 3 दिन में खत्म हो गया। तो फायदा किसको हुआ? पाकिस्तान को फायदा हुआ? ये मैं सवाल आप लोगों से पूछूंगा। मेरे हिसाब से तो पाकिस्तानी बैटर्स को सबसे पहले स्पिन खेलना सिखाना चाहिए कि स्पिनर्स को खेलते कैसे। जब तक वो स्पिनर्स को खेलना नहीं सीखेंगे तब तक आपका ये फॉर्मूला कामयाब नहीं होगा। आपका कुछ मैच में चल गया, इंग्लैंड के खिलाफ आपने बनाई, आप जीत गए, ठीक है भाई, वहां आपके बैटर्स ने कर लिया रन, लेकिन आपकी इस सीरीज में बैटर्स की कारकर्दगी तो बिल्कुल मायूस कुन थी ना। वो तो पहले मैच में वेस्ट इंडीज बुरा खेल गया तो आप जीत गए। अदरवाइज वहां पे भी अगर वेस्ट इंडीज की जो टीम है किसी इनिंग में बैटर्स उनके इसी तरह अच्छा परफॉर्म कर जाते तो आप तो वो वाला टेस्ट मैच भी हार जाते। वो तो आपका नसीब था कि वो नहीं खेले। और दूसरा ये कि पाकिस्तानी स्पिनर्स की भी बड़ी कमाल है यहाँ पर कि ऊपर के बैट्समैनों को तो आउट कर देते हैं, नीचे के बैट्समैन आउट ही नहीं होते। यानी कि 110 रन आपने फर्स्ट इनिंग में उनके टेल एंडर से बनवा दिए। 37 रन पे 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे पहली इनिंग
में वेस्ट इंडीज के, उसके बाद वो 162-63 तक पहुंच गया, यानी कि उनके टेल एंडर्स ने ही सबसे ज्यादा रन किए। अगर आप पूरी 2 सीरीजों में उनके हाईएस्ट स्कोरर देखें तो वो टेल एंडर्स ही हैं। उनके बैट्समैन तो खेले हैं, तो इस वाली जो इनिंग है, दूसरी इनिंग है, उसमें परफॉर्म किया है। इसके अलावा तो उनके बैटर्स तो चल ही नहीं रहे थे, उनके तो टेल एंडर्स रन कर रहे थे, और हमारे तो ना ऊपर के बैट्समैनों से रन हुए ना नीचे के बैट्समैनों से रन हुए। तो बुरी तरह से आज वेस्ट इंडीज ने हराया है। दुख इस चीज का नहीं हो रहा कि मैच हारे, क्योंकि हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन आप उस टीम से आ रहे हो जिसके जो 11 प्लेयर्स खेल रहे थे ना, उनके नाम भी हमें सही से नहीं पता, यानी पूरी यंग टीम थी। ऐसे ऐसे नाम थे जिनका कभी हमने सुना भी नहीं, और वो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में आके खेल रहे थे, और हमने उनको हीरो बनवा दिया। क्योंकि हम तो इस चीज में माहिर है ना, किसी को भी डेब्यू पे अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है या किसी की बुरी परफॉर्मेंस चलती हुई आ रही हो, ठीक है, उसको अपनी फॉर्म बहाल करनी है, वो पाकिस्तान के खिलाफ आके खेल जाए, हम उसकी फॉर्म भी वापस लेकर आते हैं। अगर वो डेब्यू कर रहा है तो हम उसको डेब्यू में ही सुपरस्टार बना देते हैं। तो हमारी टीम तो इस पर बड़ी अच्छी से महारत रखती है कि किसी को भी फॉर्म में लेकर आना हो तो हमारी टीम अपने खिलाफ खिलाती है और फिर उसको सुपरस्टार बना देती है। बहरहाल WTC का ये सर्कल पाकिस्तान का खत्म हो, पाकिस्तान ने अपने सारे मैचेस खेल लिए और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने पॉइंट्स टेबल पर सबसे आखिरी का नंबर हासिल किया है, यानी कि हम बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका से भी नीचे है, और सबसे आखिरी का नंबर जो है वो हमारा है WTC में। तो बहुत बुरा सर्कल हमारा ये गुजरा, बहुत बुरा राउंड हमने ये पूरा खेला WTC का। अब देखते हैं कि 2025 से 2027 तक की जो WTC होती है उसमें हमारी टीम किस तरह से परफॉर्म करती है। हमने साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका से जो है वो अपनी सीरीजें खेलनी है। बांग्लादेश से हम उनकी होम कंडीशन पे जाके खेलेंगे, इसके अलावा श्रीलंका यहाँ आके खेलेगा, न्यूजीलैंड यहाँ आके खेलेगा, साउथ अफ्रीका से हम यहीं पे खेलेंगे, इसके अलावा इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश से हमारी अवे में सीरीज होगी। तो इसमें पाकिस्तान की टीम कैसा खेलती है, अब देखते हैं कि तब्दीलियां होती है, कप्तान शान मसूद अपनी कप्तानी को बरकरार रख पाते हैं या फिर कप्तानी में भी हमें चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जब अगली टेस्ट सीरीज है वो अक्टूबर में है, तो अभी काफी टाइम है। अभी क्योंकि हमने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, तो हमारी टीम को हमारी तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बेस्ट ऑफ लक। उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम चैंपियंस ट्रॉफी और उससे पहले जो ट्राई नेशन सीरीज है उसमें अच्छा परफॉर्म करेगी और अपनी शायकीन क्रिकेट को एक बार फिर खुशी देगी। वीडियो का इख्तिताम करूंगा, आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने मेजबान मुदस्सिर आलम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।